बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कौम आद कौन थे? दुनिया की सबसे ताकतवर कौम को अल्लाह ताला ने कैसे तबाह किया? कुरान पाक में कौम आद के हवाले से क्या अरशाद फरमाया गया? कौम आद इस वक्त कहाँ मौजूद है? जदीद तहकीक के मुताबिक कहाँ से कौम आद के मुजस्मे दरियाफ्त किए गए हैं? ये है मौजू आज की हमारी इस वीडियो का। आज हम आपको खजूर के दरख्त के बराबर कद और मजबूत तरीन जिसामत वाली कौम आद की इबरतनाक दास्तान सुनाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारी वीडियो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो अब तक सबसे पहले पहुंच सके। बहरे अरब और बहरे हमर के दरमियान अरब के जनूब शुमाल में एक वसी सहरा है जिसे सहरा अल अहकाफ के नाम से जाना जाता है। इसे सहरा आजम दुनिया और अरबी और अरबहाली भी कहा जाता है। अल अहकाफ कफ की जमा है जिसके मानी है एक बुलंदोबाला रेत वाले टीले के। इस बियाबान सहरा में सफर करना तो दूर, इसमें कदम रखने का भी तसव्वुर नहीं किया जा सकता। मौत की इस वहशतनाक वादी की जानब रूह करना खुदकुशी ही होगी। यही वजह है कि मकामी बद्दुओं से लेकर मुहिमजू सियाहों तक कोई इस सहरा की जानब रूह करने भी पसंद नहीं करता। सफेद और बारीक रेत के हजारों फीट ऊंचे पहाड़ों में अगर कोई चीज फेंकी जाए तो वो मिनटों में गायब हो जाती है और गर्क हो जाती है और रेत की जुम्बिश तक भी नहीं होती। ये सहरा अल्लाह ताला की खुली निशानियों में से एक निशानी है और दुनिया के लिए इबरत का निशान भी है। अल अहकाफ नामी इस वादी को देखकर ये गुमान भी नहीं किया जा सकता कि ये किसी दौर में दुनिया का सबसे ज्यादा सरसब्ज़ व शादाब इलाका था, जहाँ बेपनाह फूलों और फलों के बागात थे और ठंडे पानी के चश्मे, आबशारें और बहुत ज्यादा बुलंद इमारतें हुआ करती थी। दुनिया की सबसे ज्यादा ताकतवर, मालदार और शानदार कौम थी ये दुनिया के सबसे ज्यादा कद वाले इंसान थे। इतने कद वाले और ताकतवर लोग अल्लाह ताला ने इसके बाद कभी भी पैदा नहीं किए। ऐसे ही कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि इन जैसी कोई भी कौम किसी भी मुल्क में पैदा नहीं की गई। हिजर मौत और नजरान के दरमियानी इलाके अल अहकाफ में कौम आद के, जिसे कौम में इरम भी कहा जाता है, 13 कबाइल थे। कौम आद के अल अहकाफ में रहने के मुतालिक अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, हूद को याद करो जब उसने अपनी कौम को डराया। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह अपनी तफसीर में तूर मंशूर में तहरीर करते हैं कि कौम आद बहुत बहादुर और जोरावर कौम थी। ये बुत परस्त कौम थी। इनके दो बुतों के नाम हब और हमूद बयान किए गए हैं, जबकि एक रवायत में तीसरे बुत का नाम समद भी बयान किया गया है। आद एक कदीम अरबी कौम है जिसका जिक्र कुरान मजीद में सूरह हूद और सूरह फजर में आता है। इस कौम पर हूद अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा गया था। जब इस कौम ने बुत परस्ती और शिरक ना छोड़ी तो अल्लाह ताला ने अजाब नाज़िल करके इस कौम को तबाह कर दिया। पहले इस कौम के तज़किरे को कहानी समझा जाता था, लेकिन दरअसल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ये चौथी पुश्त में से थे। आद बिन औस बिन इरम बिन साम बिन नूह और उनके नाम पर ही इस कौम को पुकारा जाता है, यानी इस कौम का नाम इनके जद्दे अमजद के नाम पर था। कौम आद को मशहूर रवायत के मुताबिक एक बहुत बड़ी अजीम आंधी से तबाह किया गया था। कुरान मजीद के मुताबिक ये कौम दुनिया और आखिरत दोनों में अल्लाह ताला की रहमत से बहुत दूर और महरूम है। जदीद तहकीक के मुताबिक ये कौम 3000 साल कबल मसीह से पहली सदी ईस्वी तक मौजूद थी। इनको 1000 सतूनों वाले शहर की कौम भी कहा जाता है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अपनी कौम को एक तवील अरसे तक वाज़ो नसीहत करते रहे। आप उनको अल्लाह ताला की दी हुई नेमतें याद दिलाते तो कभी अल्लाह के अजाब से डराते थे, लेकिन वो बहरे और अंधे बने रहे। बहरे कुतुब में है कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम 50 साल या इससे भी ज़्यादा देर तक दरसो नसीहत में रही। कौम आद की 13 जमातों में से लुकमान और खलजान नामी 2 कबाइल ज़्यादा ताकतवर थे और उनको हुक्मरानों की हैसियत हासिल थी। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने जब दावत हक दी और कुफ्र शिरक छोड़कर एक अल्लाह ताला की बंदगी की तरफ बुलाया तो लुकमान कबीले ने सख्त मजम्मत की और हजरत हूद अलैहिस्सलाम के दुश्मन बन गए। इसके बरक्स दूसरे कबीले खलजान ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की बातों पर
और किया और उनमें अक्सर ने जल्द ही आपकी दावत को कबूल किया और आप पर ईमान ले आए। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को राह हक पर चलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कौम ने उनकी दावत को कबूल करने से इनकार किया। तो फिर उन्होंने बारगाह इलाही में दस्ते दराज बुलंद किया और अल्लाह ताला से दुआ की कि ए परवरदिगार, इन लोगों ने मुझे झूठा कहा है, पर तू मेरी मदद फरमा। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए नबी, ये बहुत जल्द अपने किए पर पछताएंगे। अल्लाह ताला ने अपने नबी की दुआ कबूल फरमाई और फिर बादलों को हुक्म दिया गया कि अब बारिश ना बरसाई जाए। चश्मों के फरिश्तों को हुक्म दिया कि इन ठंडे मीठे पानी से लबरेज चश्मों और अबशारों को खुश्क कर दिया जाए। रवायात में है कि उनके सरसब्ज खेत सूखने लगे, मवेशी वगैरह मरने लगे और लोग पीने के पानी को भी तरसने लगे, हत्ता कि कसीर तादाद में पैदा होने वाले फल नापेद हो गए। पूरी कौम खुश्क साली का शिकार हो गई। ये लोग बदहाल और परेशान हो गए। ये सिलसिला 3 साल तक जारी रहा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तरफ देखा तो परेशान हो गए। आप हर वक्त अफसुर्दा और परेशान रहने लगे। आखिर एक दिन आपने अपनी कौम से फरमाया, ए मेरी कौम के लोगों, तुम अपने परवरदिगार से तौबा इस्तगफार करो, माफ़ी मांगो। वो आसमान से बारिश बरसाएगा और कुव्वत व ताकत में इजाफा फरमाएगा। देखो, गुनाहगार बनकर रूगर्दानी ना करो। कुरान करीम में है कि तौबा इस्तगफार के बड़े फ़वाइद हैं। मैं इब्ने माजा और इब्ने अबू दाऊद में हदीस मुबारक है कि जो पाबंदी से इस्तगफार करता है, अल्लाह हर तंगी से कुशादगी और हर फिक्र से रास्ता बना देता है और उसे ऐसी जगह से रोजी देता है जहां उसके वहमो गुमान में भी ना हो। लिहाजा हजरत हूद अलैहिस्सलाम के समझाने पर भी इस कौम पर कोई असर ना हुआ। वो डटाई का मुजाहरा करते हुए कहने लगे कि हम महज तेरे कहने पर अपने अब्बा व अजदाद के इन बुतों को नहीं छोड़ सकते। कुरान पाक में है, इन लोगों ने कहा, ए हूद अलैहिस्सलाम, तुम हमारे पास कोई दलील नहीं लाए, इसलिए हम अपने बुतों को नहीं छोड़ने वाले, ना तुम पर ईमान लाने वाले हैं, बल्कि हम समझते हैं कि हमारे किसी माबूद ने तुम्हें दीवाना कर दिया है। अजाब इलाही के इब्तदाई दौर में खुश्क साली ने इनकी हालत अबतर कर दी तो इन लोगों ने इससे निजात के लिए गौर फिक्र करना शुरू किया। ये बात बड़ी हैरान कुन है कि पिछली कौमों को जब कोई मुश्किल पेश आती थी तो ये लोग इससे निजात के लिए सफ़र करते थे और बैतुल्लाह शरीफ में जाकर आहुजारी करते थे। यानी काफर कौमें भी इस हकीकत से को तस्लीम करती हैं कि इस अर्जो शुबा में ऐसी कुव्वत मौजूद है, लेकिन जब नबी या पैगंबर ये बात कहते तो उनकी अकल पर पर्दा पड़ जाता। कौम आद के सरदारों ने भी यही फैसला किया कि कौम के सरकर्दा अफराद बैतुल्लाह जाकर अनदेखे खुदा के सामने फरियाद करते हैं। मुख्तलिफ कबाइल के सरदारों और दीगर अहम अफराद पर मुश्तमिल 70 अफराद का एक वफद हजाज मकदस रवाना हुआ। उस जमाने में मक्का मुकरमा पर कौम अमालीक की हुक्मरानी थी, जिसका सरदार माविया बिन बकर था और माविया की वालदा कौम आद से ताल्लुक रखती थी। माविया ने आने वाले वफद के लिए रक्स और खाने वगैरह का एहतमाम किया और वो काफ़ी दिन वहाँ पर रहे और अपने आने का मकसद भूल गए। कुछ दिनों बाद माविया ने वफद को आने का मकसद याद दिलाया। उस मौका पर वफ्द में शामिल मुर्शद और लुकमान ने एक बार फिर उनको समझाने की कोशिश की कि जो कुछ हजरत हूद अलैहिस्सलाम हमें कहते हैं उसे मान लेना चाहिए, मगर वो ना माने। वफ्द बैतुल्ला शरीफ गया और बारिश की दुआएं मांग करने लगे। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अल्लाह ताला के हुक्म से आसमान पर 3 रंगों के बादल भेजे गए, जिनमें से एक सफेद, दूसरा स्याह, तीसरा सुर्ख। इसी वक्त आसमान से आवाज आई कि अपने और अपनी कौम के लिए इनमें से एक पसंद कर लो। चुनाचे सोचने के बाद स्याह बादल को अपने लिए पसंद किया गया, जिसके साथ ही बाकी 2 टुकड़े गायब हो गए और काले स्याह बादल पूरे आसमान पर फैलने लगे। वो लोग बहुत खुश थे कि अब खुश्क साली खत्म हो जाएगी। रवायात में है कि पूरी कौम ने खुशियां मनानी शुरू कर दी। हजरत हूद अलैहिस्सलाम
समझ गए थे कि ये अजाब इलाही है, उन्होंने फिर अपनी कौम को फरमाया कि अल्लाह का अजाब है जो तुम पर नाजिल होने वाला है, जिसकी तुम जल्दी कर रहे थे। ये हवा का तूफान है जिसमें दर्दनाक अजाब आ रहा है, अल्लाह के हुक्म से हर चीज़ तबाह कर डालेगा। हदीस में है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने पूछा कि लोग तो बारिश को देखकर खुश होते हैं मगर आपके चेहरे पर तशवीश के आसार नजर आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस बात की क्या गारंटी है कि इस बादल में अजाब नहीं होगा, क्योंकि एक कौम बादल के अजाब से बर्बाद कर दी गई थी। उस कौम ने कहा था, ये बादल है जो हम पर बारिश बरसाएगा। रवायात में है कि कौम आद ने उस अजाब को अपनी तरफ आते देखा तो कहा, ये तो बादल है, हम पर बारिश करने वाला है। कुरान पाक में है कि अल्लाह ताला ने ये तेज आंधी का तूफान 7 रातों और 8 दिनों तक जारी रखा। आंधी ने किसी एक को भी ना छोड़ा। गारों के अंदर, पहाड़ों, घाटियों, घरों, मोहल्लात और किलों के अंदर हर एक को फना कर दिया। अल्लाह ताला ने इस आंधी से हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उसके साथियों को महफूज रखा। उन्होंने खतीरा नामी एक बस्ती में पनाह ली। अल्लाह ने इनको महफूज रखा इस बस्ती में और बाकी पूरी कौम को तबाह कर दिया। बाज़ रवायतों में है कि हजरत हूद अलैहिस्सलाम की उम्र 150 साल थी। 50 साल की उम्र में आपको नबूवत मिली। 50 साल अपनी कौम को नसीहत करते रहे। कौम की हलाकत के बाद मजीद 50 बरस जिंदा रहे और लोगों को वाजो दरस तदरीस देते रहे। तारीख से मालूम होता है कि हजरत हूद अलैहिस्सलाम का मज़ार हजरे मौत के एक मकाम पर है, जहां अरब के मुख्तलिफ हिस्सों से लोग जमा होते हैं, अगरचे ये कब्र तारीखी तौर पर साबित नहीं है। नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।